विपक्षी गठबंधन में लंबे समय से सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया और अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान आया कि हम भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर असम में बीजेपी के सीएम से लड़ रहे हैं और बच्चों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उधर उनके बंगाल पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने उनसे यात्रा पर बातचीत नहीं की। इससे पहले टीएमसी ने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस को 2 सीटें बंगाल में देना चाहती है। इसके पीछे का तर्क 2019 के चुनाव नतीजे हो सकते हैं, जिसमें 42 सीटों वाले बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटों पर परचम लहराया था। ममता बनर्जी के बयान के बाद से ही विपक्षी गठबंधन में बवाल हो गया। तुरंत कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया कि हम उन्हें मना लेंगे। टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है। कांग्रेस के ही सुर में सुर गठबंधन के बाकी साथी भी मिला रहे हैं, लेकिन अपने राज्यों की बात आते ही उनके सुर भी बदल जाते हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। दीदी हमारे साथ ही रहेगी। विपक्षी गठबंधन में चल रही इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी खुश है और हमलावर भी। इसीलिए 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नियत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। कांग्रेस से लेकर सुप्रिया सुले तक भले ही कह रहे हो कि ममता बनर्जी को मना लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि किसे किसे मनाया जाएगा। बिहार में जेडीयू और आरजेडी है, यूपी में अखिलेश यादव पहले से ही नाराज हैं, दक्षिण में स्टालिन है, केरल में लेफ्ट है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी है, जिसने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं, कोई बात नहीं। वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। दरअसल कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ वो गठबंधन करना चाहती है, वहाँ उसका प्रदर्शन 2019 में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसे बंगाल में उन्होंने केवल 2 सीटें जीती थी, दिल्ली और हरियाणा में वो कोई सीट नहीं जीत पाए, बिहार में 1 सीट जीती, यूपी में भी 1 ही सीट जीती और महाराष्ट्र में भी 1 ही सीट जीती। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने जरूर 8 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में हार गई। यही सारे तर्क देकर क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कहती हैं, जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है। तो विपक्ष में जीतना तो सब चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।